हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे मेहनत और परिश्रम से एक और जीत हमने हासिल की है एट कॉमनवेल्थ गेम्स। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे विजय कुमार यादव जी की, जिन्होंने यहाँ पर जीता है ब्रॉन्ज मेडल 60 केजी कैटेगरी में इन द स्पोर्ट्स जूडो। तो ये एक जुडोका है सबसे पहले, क्योंकि जो लोग जूडो खेलते हैं उन्हें जुडोका कहा जाता है, पहले ये आपको पता होना चाहिए। और बहुत ही मेहनत, बहुत ही परिश्रम इन्होंने यहाँ पर किया, और उसके बाद इन्होंने अपना नाम तो रोशन किया, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन किया, साथ में पूरे देश का नाम इन्होंने गर्व से ऊंचा कर दिया। तो इनकी मोटिवेटिंग स्टोरी की बात करूं तो इनका डेडिकेशन जो है वो इससे ही झलकता है कि जैसे ही इनका ये स्पोर्ट्स खत्म हुआ, जैसे ही इन्होंने मेडल जीता, तुरंत 5 घंटे के अंदर अंदर ही इन्होंने एक फ्लाइट ले लिया टू कजाकिस्तान, ठीक है। और वहां पर ये जा रहे हैं खेलने के लिए एशियन चैंपियनशिप, है ना, जो कि कहीं ना कहीं इनके लिए एक रास्ता खोल सकता है फॉर द पेरिस ओलंपिक्स 2024। सोचिए, तो इसे कहा जाता है डेडिकेशन कि भैया अगर एक जीत हुई है तो आधे लोग यहाँ पार्टी सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि अभी कोई पार्टी नहीं, अभी मुझे बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाकर इस देश का नाम जो है उसे रोशन करना है। इनका जो जन्म हुआ वो हुआ उत्तर प्रदेश के अखाड़ा जिले में 15 अप्रैल 1996 में। मतलब अगर आज मैं इनकी उम्र की बात करूं तो है सिर्फ और सिर्फ मात्र 26 वर्ष। इनके जो पिताजी हैं ये एक लोहे के कारखाने में काम करते थे, लेकिन ड्यू टू ये पैरालाइज हो गए, जिस वजह से फिर इन्होंने दूसरा ऑक्यूपेशन एज अ ड्राइवर इन्होंने यहाँ पे वर्क किया, और उसी से ये अपनी फैमिली को चलाते हैं। इनकी माता हाउसवाइफ हैं और साथ में इनके 2 छोटे भाई और बहनें भी हैं। इनके एक भाई हैं जो इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं एज अ सोल्जर, वहीं दूसरे भाई जो हैं वो भी आपके एक ड्राइवर हैं, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं तो इनके जो कोच हैं, ठीक है, काशी नरेश यादव जी, वो बताते हैं कि भैया अलग ही तरह का इनका एक डेडिकेशन था, ठीक है। मतलब बहुत कम उम्र में इन्हें रेसलिंग का काफ़ी शौक था, तो इन्होंने बकायदा रेसलिंग की, बहुत मतलब अच्छे से इन्होंने प्रैक्टिस की, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाकर इन्होंने यहाँ पे ट्रेनिंग्स ली। ये सब की लास्ट में इनकी जो ट्रेनिंग्स हुई वो हुई आपकी भोपाल यूनिवर्सिटी में इन्होंने ट्रेनिंग ली जूडो की, है ना, क्योंकि रेसलिंग के बाद में जो इनको इंटरेस्ट आया वो आया कि यार जूडो जो है वो एक गेम है जिसमें शायद ये जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूडो गेम के बारे में अगर बताऊं तो जूडो जो वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब होता है जेंटल मेथड, ठीक है। तो ये एक जापानीज मार्शल आर्ट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम जानते हैं कराटे जो है वो आपका चाइनीज मार्शल आर्ट है, वैसे यहाँ पे अगर जूडो की बात करें तो ये आपका जापानीज मार्शल आर्ट है, जो कि 1882 में जिगोरो कैनो के द्वारा यहाँ पर चालू किया गया था, ठीक है। अगर आपने सुना होगा सुमेरियंस के बारे में, ठीक है, तो सॉरी सुमेरियंस नहीं, अगर मैं बोलूँ समुराइज, ठीक है, तो ये समुराइज कौन होते थे यहाँ पर, जो लोग जापान के वॉरियर्स होते थे, ठीक है, कि जापान पे कोई हमला हो रहा है तो ये लोग जो जितने भी सामुराइज थे वो लोग इनको बचाते थे, ठीक है। यहाँ के लोगों को, अपने आइलैंड को, अपने जापानीज आइलैंड को क्या करते थे, लोग बचाते थे, ये चीज़ है ना। तो बड़े बड़े वॉरियर्स होते थे और इनके ही थ्रू ये गेम जो है डेवलप हुआ यहाँ पर। इस गेम में टोटल 3 रेफरीज रहते हैं, ध्यान रखिएगा, जो कि आपके जूडो मैट पर बिल्कुल खड़े रहेंगे ये देखने के लिए कि कौन प्लेयर जीत रहा है, कौन प्लेयर हार रहा है। यहाँ पर होता क्या है कि आपको पीठ के बल सामने वाले प्लेयर को गिराना होता है, ठीक है। इसमें आपको फिर क्या मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, और जिसके फिर जितने ज्यादा पॉइंट्स रहेंगे ऑब्वियसली दैट पर्सन विल बी अ विनर। अगर मैं जूडो की बात करूं तो इसे इंटरनेशनल ओलंपिक गेम्स में 1964 के आसपास में इंक्लूड किया गया था, ठीक है। इसमें अगर मैं बोलूं कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक जूडो बैग की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद में जूडो बेल्ट्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो आप पहनते हैं ना, लाइक एक एक लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जैसे जैसे आप जूडो की जितने टफ लेवल्स तक जा सकते हैं तो उस हिसाब से आपको बेल्ट्स मिलते हैं ना। ब्लैक कलर का बेल्ट होगा या ब्राउन कलर का होगा, ब्लू कलर का होगा ये। इसके बाद में एल्बो पैड्स, इनका यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। GIS गिज जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो गिज का भी यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। जूडो मैट्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है ऑब्वियसली, जिस मैट पे खेलेंगे जिससे कि कोई ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन है जो इंजर ना हो। इसके अलावा माउथ गार्ड्स की भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी, ठीक है। इसके अलावा टेप्स हाथ में बांधने के लिए, ठीक है, टेप्स रहते हैं यहाँ पे हाथ में बांधने के लिए, जिससे कि हाथ वाथ में इंजरी जो है वो ना हो, ये चीज़, ठीक है। जूडो की ड्रेस अगर मैं आपको बताऊं तो इसका नाम होता है जूडोगी,
ध्यान रखिएगा। जूडोगी एक फॉर्मल जापानीज नेम है बोल सकते हैं, जो कि एक यूनिफॉर्म है जो कि जूडो खेलने के टाइम पे इन्हें पहनना होता है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू जूडो जो है वो काफ़ी पसंद आई होगी। साथ में अद्वैत एजुकेशन की तरफ से, मेरे तरफ से, हम सब की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से विजय कुमार यादव जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ऐसे ही अद्वैत एजुकेशन के साथ में बने रहिए फॉर मोर अपडेट्स।